नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। राजस्थान में क्या होगा? 1 बजे सचिन पायलट समर्थक विधायकों के जो अर्जी लगाई है उस पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि उन्हें स्पीकर ने नोटिस जारी कर दिया है। चले थे मुख्यमंत्री बनने के लिए और सदस्यता पे खतरा मंडरा रहा है। हालांकि वो कोर्ट में इसलिए नहीं टिकेगा क्योंकि व्हिप जो है सदन के बाहर जो है जारी नहीं होता है। जो मीटिंग हुई थी, अशोक गहलोत ने मीटिंग की थी, उस मीटिंग में अनुपस्थित होने को लेकर के वो जारी किया गया है। तो उम्मीद है कि रिलीफ उसमें मिल जाएगा, फिर भी देखते हैं क्या होता है। दूसरा डेवलपमेंट सबसे बड़ा ये है कि वहाँ के राजनीति को लेकर के 3 ऑडियो कल वायरल हुए और उस ऑडियो में जो है एक केंद्रीय मंत्री हैं जो कि कांग्रेस विधायक से बात कर रहे हैं और उसमें कांग्रेस विधायक जो है उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसमें जिक्र आता है एक संजय नाम का, फिर जो है विधायकों की बात होती है, यानी कि वो खरीद फरोख्त वाली बात लग रही है। लेकिन तीनों ऑडियो में दिक्कत ये है कि ये पुष्टि नहीं हो पा रही कि वो कब की है और किस सिलसिला तो क्लियर है कि इस क्रम में बात हो रही है, तो उसकी पुष्टि होने का इंतजार करते हैं। अब ये तीनों ऑडियो जैसे ही वायरल हुए तो फिर जो है राजस्थान की राजनीति में तूफान आना ही था, तूफान आ गया। फिर कहा यह जा रहा है कि जिस विधायक भंवर लाल शर्मा पे आरोप लगा, वो कांग्रेस के विधायक है, कि उनसे केंद्रीय मंत्री की बात हो रही है। उन्होंने बाकायदा उसका स्पष्टीकरण जारी किया कि ये जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, ये सब ये करा रहे हैं और वायरल करा रहे हैं, ये जो है फेक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसके ऊपर आरोप लगेगा वो तो फेक बताएगा, लेकिन बातों से लब्बो-लुआब ये निकल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। कहाँ प्लानिंग में गड़बड़ हुई? बीजेपी की तरफ से अशोक गहलोत सरकार गिराने के लिए प्लानिंग हुई, स्ट्रेटजी बनी। अब स्ट्रेटजी बनने के बाद उसमें सचिन पायलट को 30 विधायकों को लेकर के अलग होना था। संभवतः पहली हार सचिन पायलट के यहाँ पे हुई कि वो 30 विधायक इकट्ठा नहीं कर पाए। कहते हैं कि 4 विधायक वापस इसलिए लौट गए थे, इनके विधायकों की संख्या 22-4-26 हो रही थी क्योंकि वो बीजेपी में जाने को तैयार नहीं थे। 19 ये बचे थे और 3 निर्दलीय बचे थे। अब एक खबर ये भी आ रही है कि एक तरफ तो वसुंधरा राजे ने इनका रास्ता रोका क्योंकि वसुंधरा राजे को कांग्रेस बीजेपी हाईकमान नहीं चाहता है और वो अपनी पैरेलल सत्ता चलाती हैं, चाहे सत्ता में पार्टी हो तो भी और ना हो तो भी किसी की जल्दी नहीं सुनती हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता उभर रहे हैं जो उनके रास्ते के कांटे हैं, और अब सचिन पायलट और आ जाएंगे, और भी कई नेता हैं, पुनिया जी का भी नाम लिया जा रहा है, ये आ जाएंगे, सचिन पायलट आ जाएंगे, तो वो भी उनके रास्ते के लिए उनके कंपटीटर बन जाएंगे। तो वसुंधरा राजे तो इस आधार पर रोक रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जितने उनके समर्थक कांग्रेस में विधायक हैं उन लोगों से इन्होंने बात भी की। और दूसरी बात ये हुई है कि जो ये 22 विधायक हैं इनके पास, 19 और 3, उनमें से 8 विधायक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने पूरी उम्र कांग्रेस में गुजार दी और फिर अब जो है ऐसे मौके पे हम बीजेपी में कैसे जाएं। पूरे जीवन भर बीजेपी को आरोपित किया है, आलोचना की है, गाली दी है। और दूसरी बात को उन्हें कहीं ना कहीं अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता है, क्योंकि कांग्रेस में एक अलग तरह की कल्चर है कि बच्चों को भी राजनीति में लाना है और उन्हें इस्टेब्लिश करना है। तो 2 जगह से काम ऐसा लग रहा है गड़बड़ हुआ। पहले सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वसुंधरा राजे फैक्टर, क्योंकि वो बीजेपी की जो इंटरनल मीटिंग हुई थी उसमें भी वो नहीं आई थी और उनका अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से किस तरीके का रिश्ता है ये सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इधर से संख्या बल न जुटने, और संख्या बल जितना है उसमें से भी कुछ विधायकों के बीजेपी में न जाने की बात कहने के बाद सचिन पायलट का गणित गड़बड़ा गया। हालांकि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत करने के बाद जो रणनीति बनाई थी उस रणनीति के मुताबिक बीजेपी में ही जाना था, अशोक गहलोत सरकार गिरानी थी मध्य प्रदेश के तर्ज पे। लेकिन फिलहाल वो खेल बिगड़ गया, लेकिन हमेशा के लिए बिगड़ गया है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि कांग्रेस हाईकमान इस बात को लेकर के आशंकित है कि बेशक अभी हम बचा ले जाए सरकार वहाँ पे, लेकिन आगे के लिए ठीक नहीं है। वहाँ पे अभी 3.25 साल चुनाव में है, तो आगे के लिए ये ठीक नहीं होगा। इसलिए बार बार सचिन पायलट को फीलर भेजा जा रहा है कि आप आ सकते हैं। तो अब इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो गई, पहले अपने जो स्पीकर ने नोटिस दिया उसका जवाब देना और अपनी सदस्यता बचाना। उसके बाद अब सचिन पायलट के लिए 2 ही रास्ते हैं। पहले भी 2 ही रास्ते थे। पहले एक रास्ता था बीजेपी में जाना, दूसरा अपनी पार्टी बना करके जगन रेड्डी के तर्ज पर राजस्थान में संघर्ष करना। और अब जब फिलहाल बीजेपी के रास्ते बंद हो गए हैं तो क्या है, या तो कांग्रेस में लौटिए तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस भी इनकी शर्त नहीं मानेगी, और फिर पार्टी बना करके संघर्ष करना। तो देखते हैं कौन सा रास्ता तैयार करते हैं। लेकिन ये जो 3 ऑडियो वायरल हुआ है उससे वहाँ पे तूफान आया हुआ है, और जैसे ही इसमें और कोई डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते हैं। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना